यह इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक बारिश थी क्योंकि इसने पूरी पृथ्वी डुबोकर रख दिया था। मगर मानव सभ्यता का अंत होने से पहले 7 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज दिया गया था ताकि प्रजाति को बचाने के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले ये 7 रॉकेट हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए मानव माता पुत्र जोड़े बनाए ताकि मानव सभ्यता जारी रह सके। चूंकि बेटे का मॉडल पूरा हो चुका था, अब आर्टिफिशियल दुनिया में माँ का मॉडल बनाने का समय आ गया था। जैसे ही ऐना ने फिर से आंखें खोली, उसकी पिछली यादें मिट गई थी। वह अपने घर के बड़े बिस्तर पर जागी विशाल तूफान के एक दिन पहले। इस समय बिस्तर के नीचे अभी भी बहुत सारा समुद्री पानी था और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, संस्थान ने फोन किया कि लहरों ने इमारत की तीसरी मंजिल को डुबो दिया है। ऐना को बच्चे के साथ जल्दी से घर छोड़ने को कहा गया। सोचने का समय नहीं था। ऐना जल्दी से बच्चे को लेकर बचने के लिए बाहर निकली, लेकिन गलियारे में पानी घुटनों तक था और गलियारा अभी भी पड़ोसियों से भरा था। सभी बेतहाशा ऊंची मंजिलों पर जा रहे थे, लेकिन तभी एक विशाल पानी की लहर फिर से इमारत से टकराई और तुरंत ऐना की मंजिल को पूरी तरह से डुबो दिया। सौभाग्य से ऐना ने पहले तैरना सीखा था और अंत में अपने बेटे के साथ पानी से बिना किसी खतरे के बाहर निकल आई थी। लेकिन बेटे को ऊपरी मंजिल पर चढ़ाने के बाद जब ऐना ऊपर चढ़ी तो उसने देखा बेटा अचानक गायब हो गया था। ऐना उसे खोजने दौड़ी, लेकिन पाया कि वह पानी की धारा में बह गया था। डर से ऐना उसे बचाने पानी में कूद गई थी। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर आया जिससे ऐना की यादें जागने लगी। वह एआई की दुनिया में भावनाएं विकसित कर रही थी। अगर वह अपने बेटे को बचा लेती है तो अपनी सीमाएं तोड़कर अपना भावनात्मक मॉडल बना पाएगी। लेकिन उसके कपड़ों पर 787 अंक था, यानी एआई दुनिया में 787 बार दोहराने के बाद भी वह अपने लापता बेटे को नहीं ढूंढ पाई थी। इसलिए उसने संस्थान के कर्मचारी की बात मानना छोड़ दिया और लोगों को बचाने पानी में कूद गई। जब वह सीढ़ियों से ऊपर जाने वाली थी तभी उसने फिर से लिफ्ट में लड़की की मदद मांगने की आवाज सुनी। चूंकि ऐना पहले उस लड़की को नहीं बचा पाई थी, इस बार वह हर हाल में उसे बचाना चाहती थी। इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला और आखिरकार अंदर की लड़की को बचा लिया। इस समय ऐना के शरीर पर अंक 4007 हो गया। पहले 4006 पर वह लुटेरों के हाथों मारी गई थी, इसलिए इस बार उसने अतिरिक्त सावधानी बरती और सामने वाले व्यक्ति से मदद मांगी। अंततः आदमी ने समय पर उसे मरने से बचा लिया था। घर से निकलने के बाद ऐना ने फिर से अपने लापता बेटे की खोज शुरू की। जब वह अपने लापता बेटे को खोज रही थी, गलियारे में दीवार पर चित्र देखकर उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आई कि यह वह समय है जब बाढ़ आई थी। तब उसके बेटे ने उससे कहा था कि वह अपने टैबलेट पर बनाई चित्रकारी दिखाना चाहता है, लेकिन हर बार वह मना कर देती थी क्योंकि बाढ़ के समय कौन चित्र देखने की परवाह करता है। वो बस जान बचाने का उपाय ढूंढ रही थी। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए उसने जल्दी से फोन निकाला और टैबलेट के एल्बम को सिंक किया, लेकिन उसे एक भयानक दृश्य दिखा। बेटे के टैबलेट पर बनी चित्रकारी वास्तव में वह दृश्य था जो बेटे ने देखा था जब उसे जबरन वापस लिया जा रहा था और माँ बेटे को अलग किया गया था। और भी डरावनी बात यह थी कि बेटे ने ऐसे चित्र अनगिनत बार बनाए थे जिससे उसे याद आया कि बाढ़ के समय बेटा अलमारी में छिपकर भागने से इनकार कर रहा था। इसलिए वह जल्दी से एक कमरे में गई, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो उसे संस्थान के सुरक्षा कर्मी दिखे। इस समय उसके सीने पर अंक 7993 से बदलकर एक 3417 हो गए, जिसका अर्थ था कि वह इस एआई दुनिया में अनगिनत बार फंसी थी और कभी भी अपने खोए हुए बेटे को नहीं ढूंढ पाई थी। न जाने कितने चक्र बीत गए, उसके सीने पर अंक 21499 हो गए और अब तक बाढ़ ने पूरी इमारत को डुबो दिया था। जीवित रहने के लिए ऐना को छत पर चढ़ना पड़ा, जहाँ उसे एक और अलमारी मिली। वाकई इस बार बेटा सचमुच अंदर छिपा था, लेकिन अस्थमा के कारण उसकी सांसें थम गई थी। दरअसल बेटा अलमारी में इसलिए छिपा था क्योंकि विदाई के समय माँ ने उसे कहा था कि दरवाजा खुलने तक वहीं छिपा रहे। कोई चारा नहीं देख ऐना को फिर से एक नया चक्र शुरू करना पड़ा। आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद ऐना ने अलमारी में अपने बेटे को पा लिया, लेकिन अब सुरक्षा कर्मी भी पीछे आ गए थे और भी भयानक था कि विशाल बाढ़ का पानी उनकी ओर आ रहा था। बेटे की सुरक्षा के लिए ऐना ने उसे अकेले पानी में कूदकर भागने दिया, जबकि खुद पीछे रहकर उसे बचाया। अनजाने में उसके इस हरकत से एआई दुनिया का सर्वर क्रैश हो गया था। सभी डेटा रुक गए और ऐना के दिमाग में बेटे की यादें उभरने लगी। इसलिए अंत में केवल ऐना का डेटा ही सामान्य हुआ। जैसे ही वह पानी में कूदी और बेटे को उठाया, विशाल बाढ़ ने दोनों को पूरी तरह डुबो दिया। इस तरह ऐना अपने बेटे के साथ एआई दुनिया में भावनात्मक प्रशिक्षण पूरा करके प्रयोगशाला में शारीरिक रूप से विकसित हुई, जिसके बाद ऐना अपने बेटे के साथ पृथ्वी पर लौटकर मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के सफर पर निकल पड़ती है।